तो हेलो गाइस, आज मैं मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं कोई महारथी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप एंजॉय करके पढ़िए, मैथमेटिक्स को लोड के रूप में मत लीजिए और आराम से पढ़ने की कोशिश करिए। एंजॉय करके आपको मैथ्स के सवाल आते जाएंगे, धीरे धीरे उनको ट्राई करिए। जितनी किताबों से आप लगा सकते हैं, जितने एग्जाम्पल आप लगा सकते हो आप लगाइए। फिर फ़िलहाल मैं बोर्ड पर आ रहा हूँ, मैं अभी बाहर हूँ कहीं, तो अभी बोर्ड पे आके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको सवाल ट्राई करने चाहिए और उसको लगाइए बिल्कुल बिना परेशान हुए। जितने आप लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बस लगाते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। जो नहीं आता अपने टीचर से पूछिए, वीडियोस देखिए, है ना। और ये तो मैं बनाता रहूँगा ऐसे ही। अगर इच्छा करे तो मेरे वीडियो भी देखिएगा, नहीं तो और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और करते रहिए। रोने की ज़रूरत नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पेपर तो होगा ही भैया और देना पड़ेगा। फिर वही मुसीबत होती है कि पेपर के टाइम बहुत से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, रोते हैं, फिर भागते हैं, कोई क्रैश कोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद भी समस्याएं वहीं की वहीं। तो अभी से प्रयास करिए, 9 महीने का टाइम है, 10 महीने का आप लगाइए और सवालों को परफेक्शन में ले जाइए और वहाँ करके आइए, अच्छे नंबर आएंगे, पास होइए, फर्स्ट ईयर में आइए। तो मैं ये बताऊंगा कि श्रीधराचार्य विधि में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरह से होता है, तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स 2 इंटू 2ax ये टर्म इंटू b प्लस 4ac बराबर 0। अब इसमें b स्क्वायर को अगर जोड़ दें तो ये पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर को घटा देंगे तो एक होल स्क्वायर में हमारा आ जाएगा। तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax इंटू b प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac, ये बी स्क्वायर हमने ऐड किया। अगर इस वाले टर्म में बी स्क्वायर को ऐड किया तो बी स्क्वायर को हम घटाएंगे इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया ए ट्वाइस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ट्वाइस ए एक्स इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हम इस साइड लेंगे तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अंडर रूट लेंगे हम, तो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 2a नीचे ले आएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हमारी श्रीधराचार्य विधि से x की वैल्यूज आ जाती हैं दोनों। तो ये देख लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके अपना आंसर ले आना है। थैंक यू। अब मान लो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है और रूट्स क्या है। और नेचर ऑफ रूट्स हमने आपको बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो रियल रूट्स, इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स और लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स। तो सबसे पहले इसके हम इस इक्वेशन को सही करेंगे। इस इक्वेशन को सही करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे यहां क्या है, यहां 3 है, तो 3 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 0। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 0। तो अंदर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारी इक्वेशन आई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 1। अब अगर हमें यह पता करने है कि नेचर ऑफ द रूट्स यानी रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी की जगह क्या है 6, 4 की जगह 4, ए की जगह 3 और सी की जगह 1। तो ये आया 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24, जो कि 24 ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स रियल हो गए। रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए। तो एक चीज तो हमारी सॉल्व हुई। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करिएगा कि किस तरह से नेचर ऑफ रूट्स अगर पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जनरल इक्वेशन के माध्यम से कंपेयर करके हम निकाल लेंगे और उसके बाद बता देंगे कि रूट्स हमारे रियल है कि नहीं है। अब यहां आते हैं, अगर इसके रूट्स निकालने की जरूरत पड़ेगी तो अभी मैंने क्या करा था, इसको भी कंपेयर कर ले। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर 3, बी बराबर 6, सी बराबर 1। अब अगर रूट्स निकालने हैं तो हम नॉर्मल स्प्लिट मेथड से तो हो नहीं पाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था श्रीधराचार्य विधि, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इधर आ चुकी है। तो ये तो 24 हमें पता लग गई। तो माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 24, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, 24 अपॉन 2 इंटू 3। ए की वैल्यू कितनी, 3। तो बी की जगह बी की वैल्यू रखी, ए की जगह ए की वैल्यू रखी, सी की जगह सी की वैल्यू रखी मैंने, और ये मेरा आंसर आया। तो ये माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 इंटू 4 बाई 6, इसका 2 आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, तो माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाई 6। तो x1 आ गया इसका, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, माइनस 6 प्लस 2 रूट 6 बाई 6, एक बार लेंगे माइनस में, माइनस 6 माइनस 2 रूट 6 बाई 6। तो एक रूट हमारा ये हो गया और दूसरा रूट हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि कोई इक्वेशन दी है तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स पता करने हो तो सिर्फ हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। कैसे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और एबीसी की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता तो रूट्स रियल, लेस देन 0 आता तो रूट्स इमेजिनरी, और इक्वल टू 0 अगर आ गई होती इसकी वैल्यू तो वो हमारा रूट्स हो जाते इक्वल। और यहां पर हमने क्या निकाले, रूट्स, जो कि स्प्लिट मेथड से नहीं निकाल सकते। तो श्रीधराचार्य विधि से हम इसको आंसर निकाल के देखते हैं और वैल्यू अपनी पुट करते हैं। तो एक आता है अल्फा, एक आता है बीटा। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आप इसको अप्लाई करिए, इससे कई क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अब वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनती है किसी वर्ड प्रॉब्लम में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। तो भैया एक सवाल भी कर लेते हैं। वो सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, हैज इक्वल रूट्स। तो प्रूफ करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको देखते ही प्राण निकलने की जरूरत नहीं है कि ये इक्वेशन देखी प्राण निकल गए। मुद्दा ये है कि इसने हमें पहले बता दिया कि इसके रूट्स कैसे इक्वल। इसने क्या बता दिया है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल। तो इक्वल रूट्स होने के कारण इसमें अब क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहली चीज हमने बताई थी इसको कंपेयर करो, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। इस इक्वेशन में ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या है प्लस एम सी, और सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये तीन चीजें पता लग गई। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यानी अगर इसको लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए क्या है बी क्या है ट्वाइस एम सी, सी क्या है ये। तो इस इक्वेशन में अब ए बी सी तो हमें पता लग गया। दूसरी चीज ये पता लग गई कि इसके इक्वल रूट्स हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, अगर इक्वल रूट्स है तो हमारी कंडीशन क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी थी 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, b की जगह क्या है ट्वाइस एम सी, ट्वाइस एम सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये पुट कर दिया, सी की वैल्यू इधर पुट करेंगे। सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
तो अगर रूट्स इक्वल है तो इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो जब 0 कब होगी? अब इसको ओपन करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया। अब देखिए पूरी इक्वेशन में अगर 4 को कॉमन ले लें और डिवाइड कर दे तो 0 हो जाएगा, तो 4 को हम यहीं से काट दे, कैंसिल करते काम खत्म। तो ये हो गया m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 1 का सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से प्लस m का सी स्क्वायर से और माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बराबर 0। माइनस को ओपन कर दे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, खत्म। अब हम क्या करें? ये कर दिया हमारा, ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना था? ये करना था। तो हम क्या करेंगे? बचा क्या? माइनस सी स्क्वायर इक्वल प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, ये बचा। अब इस c को इधर ले जाएंगे और ये हो गया a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो कितना सरल क्वेश्चन है कि इक्वल रूट्स हैं तो उसको हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, इससे कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली जो कि 0 होनी चाहिए थी, उसको हमने सॉल्व करते चले गए तो हमारा ये प्रूफ हो गया। कितना इजी है, इसको एक बार करके देखना, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं फिर से बताऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अभी मैं और एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से करिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। नवंबर दिसंबर जनवरी तक आराम से पेपर देके आइए। तो लो भैया अगला क्वेश्चन दिया है px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच इट हैज रियल रूट्स। उसने पहले कह दिया p की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके रूट्स क्या हो जाए? रियल हो जाए। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे फिर से px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे हम किससे? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर कितना है? p, b बराबर कितना है? 4c बराबर 1। अगर रियल रूट्स है तो श्रीधराचार्य क्या कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स होने के लिए। तो b की जगह क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p इंटू 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना हो गया? 16 का स्क्वायर माइनस 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 से डिवाइड कर दो, ग्रेटर देन 0, यानी 4 इज ग्रेटर देन p, 4 इज ग्रेटर देन p, यानी कि p इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो p की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी जब तब इसके रियल रूट्स होंगे, जबकि p यहां 4 बड़ा है p से, और 4 बड़ा है p से या बराबर है, ठीक है। तो यानी p छोटा है 4 से या 4 के बराबर है। तो ये हमारी इक्वेशन हुई। इस इक्वेशन के थ्रू हमारा आंसर निकला कि p की वैल्यू जब भी 4 या 4 से छोटी होगी तो इसके रियल रूट्स होंगे। तो ये सवाल समझ में आया। तो इसी तरह के और भी सवाल है, आप प्रैक्टिस करिए, खूब करिए।